सभी साथियों को जय हिंद। साथियों में ड्राइवर मोहम्मद सरताज, आप सभी का साथी। एक भारतीय ड्राइवर होने के नाते अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ, और ये छुपाने की बताने की जरूरत नहीं है कि आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, आज ट्रांसपोर्ट विभाग में कितना पहाड़ लगा है और कितना जूझ रहा है। बात करें डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों को देखकर ट्रांसपोर्टरों के तो बर्बादी के कगार पे है। पर उससे ज्यादा मान लो ट्रांसपोर्टर है जो वो नीम है, और उस नीम को मजबूत करने वाले, उसको हरा भरा करने वाले, उसके अंदर एक सबसे बड़ा रोल होता है ड्राइवर का, भारतीय ड्राइवर। तो साथियों, मेरा मकसद है आप सबको जागरूक करना और अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना। मेरा कोई मकसद नहीं है कि ट्रांसपोर्ट को नीचा दिखाना या ड्राइवर को ऊंचा दिखाना। देखो, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है वो तो सबको दिख रहा है। बाकी भ्रष्टाचार खत्म होने से ड्राइवर का कोई फायदा नहीं है। बस हाँ, थोड़ा बहुत जो ये फायदा हुआ है कि ड्राइवरों के साथ बेइज्जती होना, गाली गुप्तार होना, मार पिटाई होना, ये बंद, थोड़ा बहुत असर है, कम हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। बाकी जो ये बॉर्डर चलती है, जो ये भ्रष्टाचार फैलाते हैं, ये सब इनका मिला जुला सिस्टम रहता है। और साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक ड्राइवर होने के नाते मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा मैं लास्ट में। बाकी आप अपना अपना ओपिनियन जरूर दें, जो कि आपको पता भी है। 2024 में हिट एंड रन कानून आया था। हिट एंड रन कानून आया था तो उसमें हमारे अन्य लाखों संगठनों ने, अन्य लाखों ड्राइवरों ने जागरूकता होकर आंदोलन किया था, जिसमें कि अब देखने को मिल रहा है जो ये 20, 21, 22 जो तारीख आ रही है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ये टोल टैक्स दिल्ली टोल के लिए हड़ताल करने जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि सिंगल मोटर मालिक के जो बेचारे टूटे हुए हैं, बड़ों का तो देखो कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, पर फर्क आज के टाइम में सबको पड़ रहा है। सोचो, जब ट्रांसपोर्ट पे इतना सिस्टम, इतना बड़ा पहाड़ रखा है डीजल पेट्रोल का, महंगाई का, भाड़े वहीं के वहीं है, तो सोचो ड्राइवरों के साथ क्या हो रहा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन ट्रांसपोर्टरों से, पहले तो, फिर इनका असली चेहरा मैं सामने लाऊंगा। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो अपने टोल टैक्स के लिए दिल्ली सरकार से जो मांग कर रहे हैं, उसमें ड्राइवर सुरक्षा के लिए भी बात करें, ड्राइवरों के अधिकारी की भी बात करें, अधिकारों के लिए। ये नहीं कि खाली अपना उल्लू सीधा हुआ, क्योंकि हमेशा देखा गया है ड्राइवरों को यूज किया है, हमेशा ट्रांसपोर्ट विभाग ने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ड्राइवर को यूज किया है। जब ट्रांसपोर्टरों पे मुसीबत आती है तब वो ड्राइवरों को याद करते हैं और ड्राइवर का शब्द जोड़ देते हैं। तो साथियों, जब हिट एंड रन कानून आया था, जब उस टाइम में ड्राइवर जागरूक होकर आवाज उठा रहा था, आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन को फेल करने वाले सबसे ज्यादा मैन है ट्रांसपोर्टर। ये बताने की और ये कितना ही छुपा ले, छुपाने की चीज नहीं है, सबको मालूम है। जो कि अब ये जो 21, 22, 23 जो भी तारीख है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसी महीने में, इसमें ये वो लोग हैं, जब हिट एंड रन कानून आया था, जो ड्राइवर का आंदोलन फेल करने के बाद में सरकारी कार्यालय में जाकर दावतें उड़ाई थी, इन्होंने आंदोलन फेल किया था और एक लॉलीपॉप दिवाया गया था सरकार द्वारा कि हिट एंड रन कानून को होल्ड पे कर दिया गया है, अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा। उस टाइम में होल्ड किया है, अभी वो कानून लागू हो गया है। किसके बदौलत? जो आज ये ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जो दिल्ली टोल टैक्स के लिए हड़ताल करने को जो ड्राइवरों का इस्तेमाल कर रही है, गुमराह कर रही है, मैं खुल के विरोध करता हूं एक भारतीय ड्राइवर होने के नाते इन ट्रांसपोर्टरों का। जब तक जो भी विभाग है ड्राइवरों के अधिकारों का बात नहीं करेगा, ड्राइवर के सम्मान की बात नहीं करेगा, ड्राइवर की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, हम उसका विरोध करते हैं। और उनका कोई भी भारतीय ड्राइवर साथ ना दे, क्योंकि परेशानी इसमें ड्राइवरों को करने वाले हैं ये। और साथियों, हमेशा हमारे ड्राइवरों को यूज किया गया है और भ्रष्टाचार देख रहा हूं फैला तो हुआ है। बाकी अभी मान लो जैसे बॉर्डर है चालू है या बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, ऐसे चलता आ रहा है काफी दिनों से। बॉर्डर बंद होने से ड्राइवर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ड्राइवर हूं। जब बॉर्डर बंद हो जाती है ना, तो मालिक भी उसका पैसा नहीं देता है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये कि बदतमीजी और बेइज्जती होने से ड्राइवर थोड़ा सा राहत मिला है कहीं ना कहीं।
और अभी कितने यूनियनों ने अपने दिल और जान से ड्राइवरों के लिए आवाज उठाई। आज ड्राइवर जागरूक है, आज काफी लाखों यूनियन ये जागरूक है, पर ड्राइवर अभी भी सोया हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। मेरे साथियों, मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, आम जितने भी ड्राइवर हैं, जो ये आंदोलन होने जा रहा है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम। मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे बहुत है, हम सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जो ये आज इन्होंने जो हड़ताल किया है, अलाउंसमेंट किया है, इससे ड्राइवर का कोई फायदा नहीं है। अगर आज जो ये महंगाई का दौर चल रहा है, देखा जाए, महंगाई तो ऑलरेडी बहुत ही आसमान छू रही है, पर ड्राइवर आज भी वही कोलू बेल मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है। ड्राइवर के बारे में नहीं सोच रहा है। ड्राइवर के बच्चे भी होंगे, उनके परिवार आगे बढ़ेगा, या उनकी कोई सैलरी बढ़ाने की बात हो। रोड पे देखा जा रहा है, इतना महंगा सिस्टम हो चुका है। खाने की बात करूं, मैं चाय की बात करूं, किसी चीज की लेके बात करूं, सब चीज महंगा होता जा रहा है। पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी तक भी कोई भी एक ऐसा अनाउंसमेंट ऐलान नहीं किया है जो भारत के सभी ट्रांसपोर्टरों तक उसे अमल में लाया जावे। चाहे तो वो सैलरी का अनाउंसमेंट करो, या उनका भत्ते का अनाउंसमेंट करो, या उनकी सुरक्षा का अनाउंसमेंट करो, या उनके बच्चों के पढ़ाई फ्यूचर के बारे में बात करो। कुछ तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे सकता है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जो कांग्रेस है, जिन्होंने हमारा सौदा किया था हिट एंड रन कानून में, जो इन्होंने सरकारी कार्यालय में जाके दावतें उड़ाई थी, आज उन्हीं की बदौलत ड्राइवर पिस रहा है रोड पर। साथियों, मैं सभी ड्राइवरों से कहना चाहता हूं, जहां जहां मेरी रील जाती है, और हर एक ट्रांसपोर्ट तक जरूर भेजे, और ज्यादा से ज्यादा इसको हर एक ड्राइवर तक पहुंचाए। जो भी है ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन होने जा रहा है, इसका भारतीय ड्राइवर खुल के साथ नहीं देगा, विरोध करता है, क्योंकि एक्टिव होना पड़ेगा। आज हमारे देखे जा रहे बहुत सी यूनियन अच्छी काम कर रही है, कुछ यूनियन है जमीनी स्तर पर काम कर रही है, तो एक्टिव होना पड़ेगा सभी को। एक्टिव नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। 2027 आने वाला है, और आपको दिखाना होगा अपने ड्राइवरों की ताकत क्या है, क्योंकि थुतकारा जाता है हर जगह, कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। मेरा लाइव आने का एक ही उद्देश्य था, खाली यही, कि जो ये ड्राइवरों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवरों को गुमराह करते हैं, वो ना करे, और अपने स्वयं के लिए मांगों के लिए कुछ राहत, कुछ मांगे, ड्राइवरों के अधिकार के लिए भी मांग जरूर उठाए। बस यही कहना चाहता हूं। बाकी बहुत जल्द एक लाइव हम 2-4-5 दिन में भी आएंगे, जिसमें अपने काफी खास चीज, जरूरी बातें रखेंगे। बाकी आप समझदार रहे और एक दूसरे का साथ देता रहे, क्योंकि ड्राइवर जब रास्ते में चलता है ना मेरे भाई, कोई किसी का सहारा नहीं होता है। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपकी एक छोटी सी मदद उस ड्राइवर की चेहरे पे मुस्कान ला सके और ड्राइवर को राहत ला सके, क्योंकि हमारी कोई जाति धर्म नहीं होती है। रोड पे चलते हैं तो ड्राइवर ड्राइवर रहता है खाली। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे साथी इस लाइव को देखेंगे, उनका जरूर अपना ओपिनियन दे, कमेंट में दे कि आपकी क्या राय है इसके लिए, जो ये हड़ताल करने जा रहे हैं। इसमें ड्राइवरों को कोई परेशानी होगी, इनको तो होगी नहीं। जब जब इन्होंने इस्तेमाल किया, तब तब ड्राइवर शब्द का इस्तेमाल किया है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इन ट्रांसपोर्ट सिस्टमों के लोगों ने, वो आपको दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने है। आज कितने हमारे ड्राइवरों के ऊपर केस लग चुके हैं, खुल के भी सामने नहीं आए, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। बाकी ड्राइवर हो तो ड्राइवर के लिए आवाज उठाए, और यूनिटी में आकर एकता दिखाए। जब तक एकता नहीं दिखाएंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। और आज सबसे ज्यादा परेशानी रोड पे जो ट्रांसपोर्टर नहीं झेल रहा है, ड्राइवर झेल रहा है। कहीं खाना नहीं मिलता है, कहीं डीजल नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मुसीबत है सिर्फ एक ड्राइवर ही की परेशानी ड्राइवर ही महसूस कर सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी आम जन साथियों से, हमारे जितने भी देशभक्त, जितने भी ड्राइवर समाजी हितैषी है, जो ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा करो, अच्छा करो। और हल्ला और चिल्लाने से बहुत कुछ, काफी समय लगा दिया है।
बाकी जमीनी स्तर पर उतरना होगा। और बहुत सी यूनियन अच्छा भी काम करती है, उसकी यूनियन का विरोध कर देते हैं कुछ लोग। ड्राइवर आंदोलन करते हैं, कुछ एक दूसरे का टांग खींचते हैं। तो मेरे साथियों, अगर आप ड्राइवर के लिए अच्छा बेटर काम करते हैं तो मोहम्मद सरताज आपके साथ खड़ा है, अपने पूरे ड्राइवर समाज परिवार के साथ। पर ड्राइवर के लिए ही आवाज उठाए, सिर्फ ओनली फॉर ड्राइवर, क्योंकि मुसीबत है ड्राइवर, रोड पे मुसीबत ड्राइवर कूटता है। और आज वो चंद हमारे कुछ मोटर मालिक है जिन्होंने 2-4 गाड़ी बना रखी, उनका क्या हाल है? वो सबसे ज्यादा बर्बाद है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ज्यादा बर्बाद वो मालिक है जिन पे 2-4 गाड़ी है, जो अपनी खुद गाड़ी चलाते हैं। और जो ड्राइवरों की मांगों में है, उसमें सभी की अधिकारों की बात है। हमारे कुछ साथी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं जुड़ने के लिए। संजय यादव जी हमारे शायद पुराने मित्र है, हमारे आईडी से जुड़े हुए भी और कार्यकर्ता भी। सिर्फ एक यही है, जो ये धरना होने जा रहा है इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो इन्होंने जय हिंद जय भारत सर। जय हिंद जय भारत श्रीमान जी, बहुत बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है सर जी लाइव में। और कैसे हैं और जनाब? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके और अच्छा हो गया। नहीं बढ़िया, हम यही चाहते हैं हमारा परिवार जहाँ रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एक दूसरे का सहयोग करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी आपको तो पता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिट एंड रन कानून में हमने क्या क्या मुसीबत झेली, क्या क्या देखा हमने, जी और सर जी। कितना एक्टिव हुए और कितना एक्टिव होने का हमें सजा भी मिली है। जी सर। तो अभी ये जो ट्रांसपोर्टर है, जो ये हड़ताल कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिखा रहे हैं राजधानी के अंदर, तो ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? ड्राइवर के हितेश में है या खाली अपना अपना यूज कर रहे हैं हमारे को? सर ये तो देखो, वैसा माना जाए तो मोटर मालिकों को एक होना चाहिए इस पे, मतलब जो आजकल जो छोटे मोटर मालिक हैं, जो इनकी दुर्दशा है वो बहुत दयनीय है और खराब स्थिति में है, क्योंकि आज मोटर मालिक अपनी किस्त नहीं निकाल पा रहा और हर जगह शोषण भ्रष्टाचार के सिवा और कोई काम नहीं है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए, वैसे सभी मोटर मालिक को एक साथ आना चाहिए और हो सके तो स्टैंड छोड़ो और आंदोलन भी शुरू करना चाहिए ड्राइवरों को इसके साथ में, कि जो कि सरकार सर जी, के कानून। जी बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। एक इतिहास उठा के देखो आप पिछला, जी जब जब ट्रांसपोर्टर या मोटर मालिकों पे मुसीबत आई है, तब तब ड्राइवरों ने खुलकर साथ दिया है उनका। बिल्कुल सर बिल्कुल। और आपको पता है कि अभी आने वाले टाइम में जो बीता हुआ वक्त है, सभी ने देखा है, आपने देखा, हमने देखा है, जी हिट एंड रन कानून आने पर ड्राइवर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बिल्कुल सर। कुछ मोटर मालिकों ने साथ दिया, कुछ ट्रांसपोर्टर ने साथ दिया, पर उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से ड्राइवर साथ देता है इन ट्रांसपोर्टरों का और मोटर मालिकों का। बिल्कुल राइट सर, ये तो रियलिटी है। बिल्कुल कहीं कहीं कोई भी मोटर मालिक नहीं चाहता कि ड्राइवर आगे बढ़े और ड्राइवर को उसका हक अधिकार मिले। ये बहुत कम ही लोग हैं, यानी कि 100% मोटर मालिक ऐसे हैं जो ड्राइवर हित के लिए तैयार रहते हैं, समर्थन उनका रहता है, सहयोग रहता है कि चलो ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन कुछ ड्राइवर सिर्फ जब तक उसको कमाई ड्राइवर कमा के देता रहेगा जब तक अच्छा लगता है, बाकी अगर 8 दिन के लिए भी घर बैठ जाए तो कोई खबर नहीं लेते, चाहे वो बीमार हो, दुखी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कोई खबर नहीं अगर लेता सर ड्राइवर जी की। ड्राइवर का कुछ ज्यादा पैसा हो जाता है, एक केस नहीं हजारों लाखों केसेस है, किसी ड्राइवर का कुछ पैसा मालिक के ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा हो जाता है मेहनत का, उस ड्राइवर को चोर बना देते हैं। बिल्कुल सर, ये तो तो ये सभी मतलब जी उल्टा, जी अगर अपन सोचो कि अपना मालिक है, विश्वास है इस पे, ये अपना टाइम पे पैसे दे देंगे, परिवार जैसा अपन सोचते हैं कि नहीं हर वक्त पे हमें साथ देंगे, लेकिन अपन सोचते हैं अच्छा, लेकिन होता उल्टा है अक्सर ड्राइवर के साथ में। जो सैलरी रोक बिल्कुल के हम एक साथ घर जाएंगे, एक साथ हमारा पैसा दिख जाएगा सेठ के पास से, लेकिन उल्टा हो जाता है, वही पैसा खा जाते हैं, उसके खून पसीने की कमाई मोटर मालिक खा जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वही सर जी, कहीं ना कहीं देखो ड्राइवरों का हमेशा इस्तेमाल किया गया है उसको, और जहाँ तक उसको जो मेहनत का जो हर्जाना है, उसका जो मेहनताना है, वो कभी उसको पूरा नहीं मिल पाता है। हाँ मानता हूँ कुछ ड्राइवर गलत होते हैं, पर उनके उसमें पूरे ड्राइवर समाज को गलत बना देते हैं। और बिल्कुल सर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देख लो, देखो झूठ से चलता है ये चीज। हमने जब अपने 2002 में एक में मैं गाड़ी पाया था, उस टाइम बोला ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम झूठ से चलता है। बिल्कुल और राइट सर। ड्राइवर एक सच्चा होकर काम करता है अपनी मालिक को बढ़ाने के लिए। अपने एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ी बनाए, मालिक अपने दिल में सोचता है ड्राइवर किसी तरीके से मालिक बढ़े। बिल्कुल पर वही सोचते हैं सर, मालिक बिल्कुल सोचते हैं। ड्राइवर को क्यों नहीं, ड्राइवर के बारे में क्यों नहीं
सोच ले, आज मेरा गाड़ी चला रहा है मेरा ड्राइवर, कल को यही ड्राइवर के पास अपनी खुद की गाड़ी हो। मैंने ये नहीं देखा, नोटिस नहीं किया। नहीं नहीं, ये सोचते ही नहीं है। फिर इनकी गाड़ियां कौन चलाएगा? इनकी चमचागिरी और कौन करेगा? बात तो ये है ना, ये ड्राइवर को कभी आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते मोटर मालिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर जी, अगर हमें अपना वजूद में सही करना है तो सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार हमें हमारी मांगों को पूरा करेगी, पर जरूरत है यूनिटी में। क्योंकि थोड़ा बहुत सिस्टम अगर हमारे ड्राइवरों के अंदर सरकारी तरीके से भी आ जावे तो ड्राइवर की वैल्यू बन जाएगी, इज्जत बन जाएगी, और ड्राइवर की अहमियत क्या होती है वो जनता को और सबको मालूम चलेगा। अगर थोड़ा बहुत फैसिलिटी सरकार की तरफ से, सरकारी सुविधा मिल जाती है तो। और हमें जी सर, सिर्फ सरकार से चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं देगा, ना मोटर मालिक देगा, ना ये फोरमैन है हमारे, या कोई भी बेहाल कोई नहीं देगा। सिर्फ सरकार सर देगी, और ना कोई यूनियन देगी, ना कोई संगठन देगा। सिर्फ सरकार के सामने हर एक आम ड्राइवर से मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी यूनियन से जुड़े या ना जुड़े, सरकार के सामने जो यूनियन अच्छा, जो भी ड्राइवर समाज अच्छा काम कर रहा है, एक जो पार्टी वाले जो चल रहे हैं ना सर फिलहाल, जो संगठन में राजनीति कर रहे हैं, उनसे बचकर अगर जमीनी स्तर पर जो ड्राइवर की आवाज उठा रहे हैं सर उनको सपोर्ट करें। मेरा भी यही कहना है सभी ड्राइवर भाइयों से, आपके लाइव के माध्यम से, साथियों जागो और समझो। कुछ यूनिटी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एसोसिएशन ऐसे हैं जो अपने निजी स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुद की कमाई के लिए ड्राइवरों की जेबों पर डाका डालते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है। और बिल्कुल आज का ड्राइवर जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, और एक दूसरे का सहयोग करें। वो भी रोड पे चलते हैं तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के काम आता है, और वहां कोई नहीं आएगा, ना मोटर मालिक आएगा, ना यूनियन वाले आएंगे, ना कोई आता है। ये अच्छी तरह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन जो स्पॉट पे होगा वो ड्राइवर ही साथ देगा। सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि साथियों जागो, अपने हक अधिकार के लिए अपने ड्राइवर समाज का साथ दो। क्योंकि हम आज भारत के कोने कोने में हैं, तो वहाँ वर्ग ना हमारा परिवार है, तो वो सिर्फ ड्राइवर समाज का ही परिवार है जो हमें हेल्प दे सकता है और सहयोग कर सकता है। बाकी ऐसे लोगों से जागरूक रहें जो सरकार की दलाली करते हैं और कुछ यूनियनों की दलाली करते हैं। और जिसको बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक संगठन से हूँ। लेकिन उस संगठन का साथ दीजिए जो निस्वार्थ, जैसे हमारे अरुण कमांडू जी हैं, भला वो नेतागिरी में कुछ भी है, लेकिन वो निस्वार्थ ड्राइवर समाज की आवाज उठा रहे हैं। और एक सर जी बेलगाम देखो, भारत है। उनके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ आपको, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी उनके बारे में वीडियो के माध्यम से भी बोला है। जी सर। और ये आपने जो बोला ये हकीकत है। आज के टाइम में ड्राइवर का इस्तेमाल करके कोई ना कोई तो नेता बनना चाहता है, कोई ना कोई अपनी छवि को चमकाना चाहता है। तो आज जो ये ड्राइवरों की आवाज उठाते हैं ना, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रियल देखो सिस्टम में क्या चल रहा है। ये नहीं कि ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल का अनाउंसमेंट कर दिया, आप भी उसका समर्थन कर रहे हो। वही ट्रांसपोर्टरों ने हिट एंड रन कानून के टाइम में ड्राइवरों को ठंडा किया था, आंदोलन खत्म किया था, खत्म जड़ से खत्म कराकर ये इन्हीं सरकारी की कार्यालय में मेहरबानी थी दावत सर। उठाई थी। ये इसी ट्रांसपोर्टर जो भी ये अधिकारी हैं ट्रांसपोर्टर, कांग्रेस, ये वजह इन्हीं की थी मेन, जो अपने स्टैंड छोड़ आंदोलन समाप्त किया था। इन्हीं ने बोला था कि हमारी सरकार से बात हो चुकी है, आप लोग अपने काम पर जाइए, हड़ताल खत्म कीजिए, हिट एंड रन तो केस लागू नहीं होगा। बिल्कुल मेरे कहने का मकसद ये है, जो ड्राइवरों के काम कर रहे हैं, चाहे वो कमांडो जी हो या कोई भी XYZ हो, पहले सिस्टम में देखे ड्राइवरों का यूज कौन कर रहा है, यूनियन वाले कौन हड़ताल के आड़ में ड्राइवरों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो गलत है तो उसका विरोध करे। अगर हाँ जमीनी स्तर पर अगर वो ड्राइवर समाज के लिए अच्छा बेटर काम कर रहा है, चाहे वो छोटी सी छोटी 4 आदमी की यूनियन हो, चाहे 1 लाख लोगों की यूनियन हो, तो उसमें सभी यूनियनों का साथ देना चाहिए उसको, उसमें तभी हमारे ड्राइवर मजबूत और हमारी मांगे पूरी हो पाएगी। नहीं सर, मेरा सवाल एक यही है आपसे भी कि अब भारत के अंदर हजारों यूनियन है, इन सबकी एक मांग और एक प्लेटफॉर्म के नीचे एक साथ क्यों नहीं आते ये लोग? इसमें कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए कुछ यूनियन काम कर रहे हैं क्या? और मुझे तो यही लगता है कि अपने कुछ यूनियन अपने ड्राइवरों को बेवकूफ बनाकर अपना नाम और कमाई का जरिया भी बना रखा है। बिल्कुल तो वही सभी सर की ये देखो, अभी ड्राइवर बहुत जी, ड्राइवर हक की लड़ाई है, इसमें तो सभी को एक साथ आना चाहिए। इसमें क्या कौन, सभी हम आखिर हैं ड्राइवर, और ड्राइवर के लिए लड़ रहे हैं, तो सबको एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल। तो वही है सर जी, देखो अभी यूनियन है बहुत से सामने आ भी चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम भी चलता है कितने लोग हमारा जो यूज करते हैं यूनियन के नाम पर।
पर ये है कि देखो आज का ड्राइवर जागरूक है और आज की यूनियन और आज का संगठन बहुत से लोग जागरूक है। तो ये शुरुआत करने वाले हो या मेहनत करने वाले हो, देखो थोड़ी बहुत सभी की मेहनत है। बिल्कुल सर, बाकी बिल्कुल। मेहनत आज अगर नहीं होती तो आज संजय और मोहम्मद सरताज एक साथ होकर ड्राइवर्स के बारे में बात नहीं करता। जी सर, जी सर। तो आज का ये जो आपकी और हमारी जो मेहनत है ना सर जी, देखो हमें मुझे मुझे खुद गर्वित महसूस होता है। मैं पूरे भारत में चलता हूँ गाड़ी पे, तो मुझे जो ड्राइवरों की तरफ से जो मैंने मेहनत की है और वो देखने को मिल रहा है, आज का ड्राइवर जागरूक है। बिल्कुल सर, जागरूक है और हो रहा है और समझ रहा है अपने हक अधिकार की, अब हमें क्या करना चाहिए और किसका साथ देना चाहिए, अच्छा बुरा भली भांति जानता है। बिल्कुल, कुछ किया है हमने तभी तो हमें गर्वित महसूस होता है। और आज हमारी आईडी पे देखोगे तो सिर्फ ड्राइवर की आवाज मिलेगी। बिल्कुल सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे दोनों भाइयों के बीच के माध्यम से, जितने भी ड्राइवर है एक्टिव होना पड़ेगा। इतना भी एक्टिव नहीं होवे कि वो जेल चला जावे, इतना एक्टिव जरूर हो जावे कि सरकार तक और हमारा ड्राइवर जागरूक होकर जमीनी स्तर पर आकर अपनी मांगों को मनवा सके, सभी यूनियन संगठन एक होकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगी, हमारी मांगे भी स्वीकार होंगी और हमारे हक अधिकार भी मिलेंगे। सिर्फ देर इस बात की है कि जितने जल्दी से जल्दी हमारा ड्राइवर भाई एकजुट हो जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग एक्टिव रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। मालिक ने चाहा तो हमें बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जी मैं फिर से कहता हूँ, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ जो इनोवा आंदोलन चल रहा है 22, 21, 22, 23 जो भी है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि ये खुद अपने स्वार्थ के लिए ड्राइवरों को इस्तेमाल करते हैं। आज का टाइम जो महंगाई का है, कम से कम ड्राइवर का 500 रुपए बढ़ाने तक की भी अलाउंसमेंट नहीं करते हैं ट्रांसपोर्टर सिस्टम में। बिल्कुल क्योंकि राइट सर। अगर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हो या कोई भी XYZ हो, अगर वो अलाउंसमेंट बड़े मन से करते हैं कि भाई ड्राइवरों को ये फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मिलनी चाहिए, मोटर मालिक द्वारा मिलनी चाहिए, आज तक एक भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई है जिसका खुल के ऐलान कर ड्राइवर के पास सुविधा पहुंची हो। सर जी सर, बिल्कुल। है ना सर? जी सर। चलो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और जी जी, जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी। तो ये साथी हमारे संजय यादव जी से थे, जो अपने समाज हित के लिए, ड्राइवर समाज के लिए काम भी करते हैं और अपनी बात पर रखी है। और लाइव पे आने का उद्देश्य यही था मेरा, सिर्फ जो ड्राइवर जागरूक है वो सही दिशा में और सही तरीके से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जितने भी जो ट्रांसपोर्टर है जो हड़ताल कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं खास कर इसमें ड्राइवर की अधिकारों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, सम्मान की बात करें और कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा ड्राइवरों के लिए कुछ फैसिलिटी देवे, तभी ड्राइवर का विश्वास आप जीत पाओगे, तभी ड्राइवर आपका साथ दे पाएगा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग भी आपके बारे में सोचे कि हाँ अच्छा किया। तो यही कहना चाहता हूँ, ड्राइवर का इस्तेमाल ना करें और ड्राइवरों के अधिकारों की हनन ना करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथी लाइव को शेयर जरूर करते रहे। धन्यवाद।